पिछले एपिसोड में जब चॉयोंग योनसो को ये कहकर पार्टी से चला जाता है कि मेरी बर्बादी की वजह हमेशा से तुम रही हो, तो योनसो चॉयोंग की बातों से बहुत अपसेट हो जाती है। इसी बीच जियोंग योनसो के अपसेट फेस को देखकर पुरानी मेमोरीज को रिमाइंड करने लगता है, जिसमें हमें मालूम चलता है कि चॉयोंग ने जियोंग से अपना सब कुछ शेयर किया, अपनी फैमिली से लेकर अपना टाइम तक, ताकि जियोंग को कभी भी अकेला फील ना हो। मगर जैसा कि हर स्टोरी में थर्ड कैरेक्टर होता है, वैसे ही जियोंग को हमेशा से योनसो पसंद थी। पर चॉयोंग और योनसो के बीच आने के बजाय, योनसो से अपनी दिल की बात कहने के बजाय जियोंग हमेशा सब कुछ देखता रहा। और जिस दिन चॉयोंग एंड योनसो ने एक दूसरे को अपने दिल के फीलिंग्स बता दी थी, तो उस वक्त जियोंग भी दूर से इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर बुरा फील करे जा रहा था। जियोंग को लगता है कि वो इस लाइफ में मेन कैरेक्टर नहीं है जिसे योनसो प्यार करे। अब क्योंकि योनसो को मालूम चल चुका है कि सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए उसके बॉस ने आर्टिस्ट कू के साथ साथ आर्टिस्ट नोआ तक को प्रोजेक्ट में सीक्रेटली इन्वॉल्व किया, तो वो भी अपने बॉस को कहने लगती है कि आपको आर्टिस्ट कू से माफी मांगनी चाहिए, आपने पब्लिसिटी के लिए आर्टिस्ट कू की डिसरेस्पेक्ट की है। मिस्टर जैंग तो ठहरे अकरो इंसान, वो इतनी इजीली योनसो की बात कैसे मान सकते हैं। योनसो को रिप्लाई देते हुए वो भी लंबी चौड़ी बातें कहने लगते हैं। बट इस बार योनसो काफी हर्ट हुई है। उसकी नजर में भी मिस्टर जैंग की करतूत गलत है। वो भी लास्टली कह देती है कि आपका माफी मांगना सही रहेगा। योनसो घर आती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे पार्टी के बारे में सब कुछ कैसा रहा पूछने लगती है। योनसो ये तो बता नहीं सकती है कि आज की पार्टी में उसे चॉयोंग की बातों का बहुत बुरा लगा है। वो टॉपिक को चेंज करके अपनी ग्रैंड माँ से उनके ही बारे में बातें करना शुरू कर देती है। योनसो की ग्रैंड मदर ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई किया है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड से मिलने के बजाय सारा दिन घर पर अकेली बैठी रहती है। योनसो अपनी ग्रैंड मदर को समझाती है कि कभी कभी हमें सामने वाले से माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ग्रैंड मदर तो रूम में चली जाती है, मगर योनसो अपनी और चॉयोंग की स्कूल डेज वाली स्वीट मेमोरीज को रिमाइंड करती है, जब योनसो ने गलती करने पे बहुत मुश्किल से चॉयोंग को फर्स्ट टाइम स्कूल के लाइब्रेरी में सॉरी कहा था, क्योंकि योनसो अपने प्राइड के कारण चॉयोंग को आसानी से सॉरी नहीं कहना चाहती थी। ये सब याद करने के बाद योनसो चॉयोंग को बहुत बार कॉल करती है, बट चॉयोंग अपनी ड्राइंग्स में बिजी होता है, इसलिए वो योनसो का कॉल रिसीव नहीं करता। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग योनसो चॉयोंग से बात कर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसके घर जाने का डिसाइड करती है। चारन भी डॉक्यूमेंट्री शूट करते करते योनसो के सामने उसकी आज की प्लानिंग के बारे में उसे पूछने लगती है। अब योनसो चॉयोंग के घर जाते जाते उसे एक बार फिर कॉल करती है, मगर इस बार भी चॉयोंग कॉल रिसीव नहीं करता, जिसे योनसो चॉयोंग से मिलने का प्लान गुस्से में आकर चेंज कर देती है और अपनी फ्रेंड सोली के साथ हैंग आउट करने लगती है। यूनो को भी जैसे ही कल रात पार्टी में हुए इंसिडेंट का पता लगा है, वो पूरे गुस्से में चॉयोंग के पास आकर कह रहा है कि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, बट तुमने मुझे ये पार्टी में ले जाना भी जरूरी नहीं समझा। नुआ ने अपने इंटरव्यू में तुम्हें काफी ह्यूमिलिएट किया, अब तुम्हें भी उसे मजा चखाना चाहिए। इन सब की थोड़ी देर बाद जब चॉयोंग अपनी आर्टिस्टिक साइड को डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट करवा रहा होता है, तो अचानक से कैमरे की बैटरी ऑफ हो जाती है और सरफिरा यूनो बैटरी लाने को बाहर चला जाता है। अब चॉयोंग एंड जियोंग अकेले होते हैं। जियोंग कहता है कि तुम योनसो से नाराज होकर कल पार्टी से क्यों चले गए थे। तुम्हें भी शायद पता है कि योनसो इंटेंशनली कभी भी तुम्हें बर्बाद करने वाला काम नहीं कर सकती, और मेरे ख्याल से तुम्हारे दिल में योनसो के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं। जियोंग का दिल कहीं ना कहीं ये चाहता है कि चॉयोंग योनसो को भूल जाए, लेकिन ऐसा होना आसान नहीं है, क्योंकि योनसो वो लड़की है जिसके इर्द गिर्द ही चॉयोंग की दुनिया घूमती है। स्कूल डेज में भी बोरिंग रहने वाले चॉयोंग को सिर्फ योनसो से रिलेटेड चीजों में ही इंटरेस्ट आया करती थी। अब चॉयोंग एक तरफ योनसो के बार बार कॉल करने पे उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, और दूसरी ओर सोली योनसो के जगह कैमरे के सामने अपनी लाइफ के स्टोरीज बता कर चारन को पकाया जा रही है। चारन भी चालाकी से जियोंग को कॉल कर चॉयोंग की डॉक्यूमेंट्री शूटिंग के लिए सोली के रेस्टोरेंट में बुला लेती है, और अब ना चाहते हुए भी चॉयोंग को योनसो यहाँ मिल ही जाती है। काफी सारी खामोशियों के बाद इनके बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं,
जिसमें योनसो के अपोलोजाइज करने से पहले चोइंग उसे खुद ही सॉरी कह देता है, क्योंकि कल पार्टी में जो भी हुआ वैसा योनसो नहीं कर सकती। ये बात चोइंग अच्छे से जानता है। योनसो भी अपने बॉस और टीम की गलती के लिए चोयोंग के सामने उसे माफी मांगने लगती है। चोयोंग सडनली अपनी बात में कह देता है कि मैं नुआ के साथ मिलकर शोइन सॉप के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रेडी हूँ। इतनी बड़ी बात को सुनकर योनसो हैरान रह जाती है। चोयोंग कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जो मुझे नुआ के साथ काम करने के लिए रोके, और वैसे भी मैंने तुम्हारे बॉस से मिलकर ये सारी बातें कर ली हैं, तो तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। आज चोयोंग को देखकर, उसकी सुलझी बातों को सुनकर योनसो खामोश है। आज चोयोंग उसे काफी बदला बदला सा लग रहा है, जैसे चोयोंग कोई स्ट्रेंजर हो। नेक्स्ट डे योनसो ऑफिस जाती है तो उसके जूनियर्स कलीग्स बताते हैं कि आर्टिस्ट कू ने सुबह ही हमें एक प्रपोजल सेंड किया है जो कि कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग है। योनसो प्रपोजल को रीड करके और कलीग से आर्टिस्ट कू की तारीफें सुनकर सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि आर्टिस्ट को मतलब लेजी चोयोंग की प्रपोजल है ही बहुत कमाल की। चोयोंग 100 आवर्स तक अपनी ड्राइंग के टारगेट को कंप्लीट करेगा और साथ में अपने 100 आवर्स के वर्क को वो रिकॉर्ड भी करेगा। और फिर शोइन सॉप की ओपनिंग डे पर वो 5 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग करके अपने आर्ट को पूरा भी करेगा। कंटिन्यूअसली 100 आवर्स तक वर्क करना चोयोंग शुरू कर चुका है और ऐसे ही वो अपने ड्राइंग को कंप्लीट करे जा रहा है। 3 डेज तक बिना सोए, बिना अच्छे से खाना खाए चोयोंग आर्ट को कंप्लीट करने में लगा है। इधर योनसो को चोयोंग की फिक्र हो रही है कि चोयोंग इतना टफ वर्क कैसे हैंडल कर रहा होगा। 3 दिनों बाद योनसो चोयोंग को देखने उसके घर आ ही जाती है। चोयोंग 3 दिनों से सोया नहीं और ना ही उसने रेस्ट किया है, इसलिए उसकी कंडीशन तो थोड़ी बुरी हो गई है। मगर कल ही शोइन सॉप की ओपनिंग डे है और रिलीफ वाली बात ये है कि चोयोंग ने 100 आवर्स वाले टारगेट को 95 आवर्स में कंप्लीट कर लिया है। अब ये सारी बातें वो योनसो को भी बता देता है, जिसे वो भी काफी खुश हो जाती है। मगर एक्सक्यूज देते हुए योनसो चोयोंग से कहने लगती है कि मैं तो यहाँ तुम्हें इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि कल शोइन सॉप की ओपनिंग है और मैं चाहती हूँ कि कल के लिए तुम पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। जबकि रियलिटी तो हम व्यूअर्स को भी पता है कि मैडम को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे यहाँ देखने को चली आई है। अपनी सफाई देकर योनसो जाने लगती है, बट चोयोंग अचानक से उसका हाथ पकड़ के पूछता है कि क्या तुम आज मेरे घर पे सोना चाहोगी। योनसो इस मोमेंट पे अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ चोयोंग को घूरने लगती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाती है, जिसके बाद हमें दूसरे सीन में चोयोंग एंड मिस्टर जैंग की मीटिंग को दिखाया जाता है। दरअसल जब चोयोंग 3 दिनों पहले मिस्टर जैंग से मिलकर प्रोजेक्ट की बातें करने गया था तो उसने मिस्टर जैंग से सीधे सीधे पूछ लिया था कि क्या आप योनसो को लाइक करते हैं, और मिस्टर जैंग ने रिप्लाई में कहा था कि योनसो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, मगर ऐसे बिजनेस पार्टनर। और मिस्टर कू, मैं ये भी जानता हूँ कि आप योनसो को लाइक करते हैं, योनसो के लिए ही आप मेरे साथ काम करने को रेडी हुए हैं। अब योनसो तो इस ऑकवर्ड मोमेंट में है और वो अपने और चोयोंग के ब्रेकअप की वजह याद करने लगती है। योनसो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो स्कूल डेज में ना किसी के साथ हैंग आउट करती थी और ना ही किसी के साथ पोलाइटली बिहेव करती थी। हर किसी को हर वक्त एटीट्यूड वो इसलिए नहीं दिखाती थी क्योंकि वो टॉपर थी, बल्कि बचपन में उसके पुअर होने के लिए लोगों ने उसका काफी मजाक बनाया था, इसलिए वो हाई स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी अकरू बिहेवियर के साथ लोगों से डील किया करती थी। बट जब चोयोंग ने उसकी लाइफ में एंटर किया तो वो अपनी रियलिटी को जैसे भूल ही गई। चोयोंग की कंसर्न, उसके प्यार को देखकर योनसो बहुत खुश रहा करती थी। चोयोंग के साथ वो कंफर्टेबल भी थी, मगर जहाँ योनसो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और फिर फ्यूचर में एवरेज लाइफ बिताने के लिए मेहनत करती थी, वहीं चोयोंग की एमलेस बातों और कंफर्टेबल लाइफ के एक्सपेक्टेशन से योनसो को डर लगने लगा था। इतना सब तो फिर भी ठीक था, सिचुएशन वर्स तब हो गई थी जब योनसो के सर पर उसके अंकल के डेब्ट्स पे करने का बर्डन भी आ गया था। उसकी ग्रैंड मॉम की हेल्थ खराब हो गई थी और लास्ट रीजन उसे रियलाइज हुआ कि चोयोंग अपने ड्राइंग्स के टैलेंट पे सिर्फ योनसो के कारण ध्यान नहीं दिया करता था। चोयोंग योनसो के अलावा किसी और चीजों पे कभी फोकस नहीं किया करता था। योनसो भी समझ चुकी थी कि वो और चोयोंग 2 डिफरेंट लाइफ्स जी रहे हैं,
इन्हीं रीजंस के लिए योनसो ने चोयुंग से अलग होने का डिसाइड कर लिया था। योनसो नहीं चाहती थी कि उसके लाइफ के इतने सारे प्रॉब्लम्स को चोयुंग कभी जाने। अगली सुबह होती है, चोयुंग सोकर उठ चुका है, मगर कल रात क्या हुआ था चोयुंग को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसने कल रात बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स ले ली थी। अब सामने रखी येलो थर्मस को देखकर चोयुंग को इतना याद आ रहा है कि कल रात योनसो उसके घर आई थी। बट उसके बाद क्या हुआ ये सीन ना हमें दिखाया गया है और ना ही चोयुंग को फिलहाल के लिए कुछ याद है। आज फाइनली शोइन शॉप की ओपनिंग डे है, इसलिए चोयुंग के पेरेंट्स योनसो और जियोंग चोयुंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। थोड़ी देर बाद इवेंट शुरू होने वाली है और योनसो कल रात के बारे में ही सोचे जा रही है। चोयुंग तो नर्वस है क्योंकि पहली बार वो अपनी रियल आइडेंटिटी को अपने आर्ट के साथ रिवील करने वाला है। इवेंट शुरू होती है जिसमें आर्टिस्ट नुआ एंड आर्टिस्ट कू की कॉन्फ्रेंस सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ लोग तो ये जानकर हैरान हैं कि 10 साल पुरानी फेमस यूथ डॉक्यूमेंट्री वाला चोयुंग ही आर्टिस्ट कू है। नुआ एंड कू दोनों ही अपने अपने आर्ट को लोगों के बीच लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर चुके हैं। योनसो ने चोयुंग को वर्क करते कभी नहीं देखा था। चोयुंग के इस अमेजिंग साइट को देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई है, या यूं कहें तो चोयुंग के इस न्यू स्टाइल से वो खुद को उसकी ओर अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रही है। इधर 5 आवर्स तक चोयुंग की लाइव स्ट्रीमिंग चलने वाली है और इसी बीच जियोंग योनसो की आज की रिव्यू डॉक्यूमेंट्री के लिए लेना शुरू कर देता है। आज चोयुंग के इस न्यू स्टाइल को देखकर योनसो कैमरे के सामने चोयुंग की काफी तारीफें कर रही है। योनसो समझ चुकी है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। योनसो के मुंह से चोयुंग के लिए तारीफें सुनकर जियोंग थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है। 5 आवर से पहले ही चोयुंग अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेता है एंड लोगों के बीच वो ज्यादा बात ना करते हुए योनसो की ओर जा रहा होता है कि एन मोमेंट पे एनजे आ जाती है। एनजे को किसी ने इनवाइट तो नहीं किया था, बट वो यहाँ अपने स्ट्रॉन्ग क्रश चोयुंग को चीयर अप करने के लिए आई है। एनजे के यहाँ आने से चोयुंग उतना खुश तो नहीं है, पर पॉपुलर एनजे की विजिटिंग ने उसकी कॉन्फ्रेंस को और ज्यादा फेमस बना दिया है। योनसो को तो एनजे एंड चोयुंग को एक साथ देखकर बुरा लगा है, इसलिए वो भी सोली के रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने आ गई है। काफी सारी मेहनत के बाद चोयुंग भी अपने घर पर रेस्ट करने का डिसाइड करके सोने लगता है। सोली के रेस्टोरेंट में बैठकर योनसो ने काफी ड्रिंक कर लिया है, जिसकी वजह से सोली कॉल करके जियोंग को बुलाती है ताकि जियोंग योनसो को घर तक छोड़ सके। मगर जियोंग तो उल्टा योनसो के साथ बैठकर हैंग आउट करने लगता है। योनसो यहाँ भी इनडायरेक्टली बार बार चोयुंग से रिलेटेड बातें पूछती है, जिसे सुनने के बाद जियोंग कहता है कि क्या तुम अभी भी चोयुंग को लाइक करती हो। इस सवाल पर योनसो क्या कहती है या हमेशा की तरह खामोश रहती है, ये हमें दिखाया नहीं जाता है। सीधे योनसो को हम घर जाते हुए देख रहे हैं। वो जैसे ही अपने घर पहुंची है कि चोयुंग उसके घर के बाहर खड़ा उसे मिलता है। योनसो उसे देखकर हैरान है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चोयुंग कहता है कि मैं ये देखने आया हूँ कि तुम घर पहुँची कि नहीं। योनसो चोयुंग को ये कहकर कि वो आज थक चुकी है अपने घर की ओर जाने लगती है, बट इसी वक्त चोयुंग उसे रोक लेता है। अब यहाँ पर हमें लास्ट नाइट वाली सीन को भी दिखाया जाता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। लास्ट नाइट योनसो को अपने घर पर सोने की बात कहकर चोयुंग पिल्स के वजह से उसके शोल्डर पर ही सोने लगता है, जिसके बाद योनसो उसे घर के अंदर सुला देती है और उसकी कंडीशन को देखकर उसके लिए थोड़ी वरीड हो रही होती है। योनसो जैसे ही उसके सर पर हाथ फेरती है तो सडनली चोयुंग अपनी आंखें ओपन कर देता है। योनसो उसकी ओपन आइज को देखकर जल्दी से पीछे हटने लगती है। चोयुंग उसे अपने पास खींचते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। चोयुंग को लग रहा है कि ये सब उसका सपना है, भला योनसो उसके इतने पास कैसे हो सकती है। अब योनसो को देखते देखते वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैं वापस से सपना देख रहा हूँ, मैं अब गिरना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। ये कहते हुए चोयुंग की आईज से टीयर्स भी बाहर निकल रही होती है। योनसो ने सोचा था कि चोयुंग स्लीपिंग पिल्स के कारण सब भूल चुका है, बट चोयुंग को लास्ट नाइट की सारी बातें याद है और इसलिए वो यहाँ आया है। चोयुंग कहने लगता है कि हमारा प्यार या हमारा ब्रेकअप मजाक नहीं था, फिर अब जब हम दोबारा मिले हैं तो हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए कि इतने सालों तक हम कैसे रहे, क्या सब हमारे लिए इजी रहा। दोनों के इस इमोशनल कन्वर्सेशन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।